हरिओम। मेरा नाम यशकीर्ति दीवान है और मैं कक्षा 9th में पढ़ता हूँ। और आज का मेरा विषय है कि सतशास्त्र का अध्ययन क्यों है जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि सतशास्त्र है क्या। संतों के अनुभव का संकलन ही सतशास्त्र है। जीवन के 3 परम सत्य कहे गए हैं। पहला, मृत्यु निश्चित है, और दूसरा, बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। तीसरा, संग का रंग अवश्य ही लगता है। अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित बनाना है तो अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। पूज्य बापू जी कहते हैं, जो सत्संग नहीं करेगा वो कुसंग के लिए अवश्य जाएगा। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए गान किया है। जो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोक नवेद नऊ पाऊं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कबीरदास जी कहते हैं, सत्संगत जगसार वे साधु, सत्संगत जगसार। आपको लग रहा होगा कि मैं सतशास्त्र की महिमा का वर्णन बताने की बजाय सत्संग की महिमा का वर्णन क्यों बताने लगा। दरअसल बात यह है कि हम सबने सुना है कि हमें संतों का संग करना चाहिए, यानी हमें संतों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पर संत मिले कहाँ और संतों का संग करे कैसे, तो सुनिए मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, हो गया तुलसी बाबा का संग। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, हो गया श्री कृष्ण जी का संग। एकनाथी भागवत पढ़िए, हो गया संत एकनाथ का संग। श्री महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हो गया महर्षि वाल्मीकि जी का संग। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पढ़िए, हो गया वशिष्ठ जी का संग। श्री आशा रामायण जी एवं ऋषि प्रसाद पढ़िए, हो गया पूज्य बापू जी का संग। अब तो आपको यह अध्ययन हो ही गया होगा कि सतशास्त्र हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। पर आजकल की स्टार्टिंग तो होती है सुबह सुबह स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से। बिना उसके देखे तो हम लोगों का कुछ दिन ही नहीं बनता, यानी जैसे कि दिन में कुछ हो ही नहीं। और पहले के जो महापुरुष होते थे वो तो सत्शास्त्र का अध्ययन और सत्संग की बातों को सुबह सुबह सुनते थे, पर आजकल तो ऐसा कुछ दिखने में लग ही नहीं रहा। और हमको पता ही होगा कि हमारे जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटित होती है जिससे कि हम लोग का अभ्यास होता है कि हमारे जीवन को कैसे गुजारना चाहिए। मैंने पूज्य बापू जी के सत्संग में सुना था कि जो सत्यशास्त्र मनुष्य के दृष्टिकोण का काया पलट करने की ताकत रखता है वो है महापुरुषों की जीवनी। क्योंकि जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब वे एक सामान्य पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हम अपने जीवन को उनके जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं और हमें यह ज्ञात होता है कि वे एक सामान्य पुरुष से महापुरुष कैसे बने। पर आजकल तो मूवियाँ देखकर हम अपने जीवन को काया पलट करने की सोच रहे हैं कि एक नई मूवी आई और उसे देखकर उसमें जो भी रियलिटी है उसके अपने जीवन में उतारते हैं कि वो उसको मार सकता है तो हम क्यों नहीं। पर ये सब तो अनर्गल बात है। और आज का समय अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने का है, ना कि मोबाइल को अपडेट कर दिया और वर्जन चेंज हो गया फ्री फायर खेलने लगे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो नवीन विचार सत्संग और शास्त्र से हमें मिलता है वो हमें समाज में सबसे हटकर बनाता है। धन्यवाद, आपका दिन।